prefers to live with me. I would prefer to live with an remember. I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जिन्होंने सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नहीं बल्कि इंसानियत और समाज की भलाई के लिए भी अपना योगदान दिया है। सर रतन टाटा, जिनका आज निधन हो चुका है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उनका नाम हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मिसाल है कि कैसे अपने प्रिंसिपल्स के साथ ज़िंदगी जी जाती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके लाइफ जर्नी, उनके अच्छे काम और उनके क्या कुछ और उनसे हम क्या कुछ सीख सकते हैं जो हमें एक बेटर लीडर और इंसान बनने में मदद करेगा। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रेस्टीजियस टाटा फैमिली में हुआ, जो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियल्स हाउसेस में से एक था। लेकिन सर रतन टाटा ने कभी अपने फैमिली का एडवांटेज नहीं लिया। उन्होंने स्कूलिंग मुंबई से की और हायर एजुकेशन के लिए यूएसए चले गए, जहां कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर का और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कंप्लीट किया। लेकिन जो हमें उनके लिए उनके अर्ली लाइफ से सीखनी चाहिए वो है उनका सिंप्लिसिटी और सेल्फ रिलायंस का एटीट्यूड। जब वो वापस इंडिया आए, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हाई पोजीशन से नहीं बल्कि टाटा स्टील के एक ऑर्डिनरी वर्कर की तरह काम करके किया। उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर्स पर काम किया, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लिया। तो उनका लेसन नंबर 1 क्या है? ग्राउंड से सीखना ज़रूरी है। यह हमें एक बड़ा लेसन देता है कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर से शुरू करें। अगर आप किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री की सच में समझ चाहिए तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज के यंग लीडर्स को ये समझना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और एक्सपीरियंस हमेशा ग्राउंड से ही मिलता है। 1991 में सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की लीडरशिप में अपने हाथ में ली। उस वक्त लोगों के मन में डाउट्स थे कि वो अपने प्री सक्सेसर जी आर डी टाटा की तरह सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे, ऐसा उनके मन में शक था। पर रतन टाटा ने अपनी साइलेंट येट इम्पैक्टफुल लीडरशिप से सबको गलत साबित किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक मॉडर्न कॉन्ग्लोमेरेट बनाया जो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबली एक्सपैंड हुआ। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा पावर जैसे मेजर बिजनेसों को इंटरनेशनल लेवल पर जाने में मदद की। लेसन नंबर 2, विज़न और इनोवेशन के साथ लीडरशिप करो। सर रतन टाटा ने का ये विज़न था कि टाटा ग्रुप को इंडिया से बाहर भी एक नाम बनाना है। इस विज़न के साथ उन्होंने बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे टाटा मोटर्स की नैनो कार प्रोजेक्ट जो एक एफोर्डेबल कार बनाने की सोच थी, और जैगवार लैंड रोवर को एक्वाजिशन जो एक फेलिंग कंपनी थी लेकिन उनकी लीडरशिप में प्रॉफिट मेकिंग ब्रांड बन गई। हमें यह समझना चाहिए कि लीडर सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को फॉलो करने का नाम नहीं है बल्कि नए रास्ते बनाना भी होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इनोवेशन और कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट एक बोल्ड इनोवेटिव था, जहां सर रतन टाटा ने सोचा था कि इंडिया में एक अफोर्डेबल कार होनी चाहिए जो आम आदमी के लिए भी एक्सेसिबल हो। हालांकि नैनो प्रोजेक्ट कमर्शियल सक्सेस नहीं बन पाया, पर यह एक लेसन था कि फेलियर से भी सीखा जा सकता है। जैगवार लैंड रोवर जब टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया तो सबको यह एक रिस्की डिसीजन लगा, लेकिन सर रतन टाटा के विजनरी और सोच और डिटर्मिनेशन के कारण ये ब्रांड दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल लग्जरी कार मेकर्स में एक बन गया। लेसन नंबर 3, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो बट ट्राई करते रहो। सर रतन टाटा को यह अप्रोच हमेशा रहा कि अगर कोई चीज़ काम नहीं करती तो इसे फेलियर्स नहीं समझो बल्कि एक लर्निंग समझो। ये हम सबके लिए एक बड़ा लेसन है कि लाइफ में चैलेंजेस और फेलियर्स आएंगे, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लो। अगर आपका विज़न के साथ ट्राई करते रहें, आपको अपने विज़न के साथ ट्राई करते रहना चाहिए। रतन टाटा की लीडरशिप का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था उनका डीप कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका फिलैंथ्रोपिक वर्क है। सर रतन टाटा ने हमेशा यह इंश्योर किया कि उनकी कंपनीज एक हिस्सा चैरिटी और सोशल कॉजेस के लिए दिया जाएगा। टाटा ट्रस्ट के जरिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया गया। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टाटा सन्स के 65% इनकम डायरेक्टली चैरिटी और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए दिया जाता है,
उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल वेल्थ को ग्रो करने के बजाय समाज के भलाई में इन्वेस्ट किया। लेसन नंबर 4, सोसाइटी को वापस देना ज़रूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सक्सेस का असली मतलब सिर्फ अपनी लाइफ बेटर करनी नहीं, बल्कि अपनी सक्सेस का एक हिस्सा सोसाइटी को वापस देना भी होता है। आज के यंग लीडर्स के लिए ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो अपनी सक्सेस के लिए अपने सक्सेस का एक पार्ट दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करो। रतन टाटा की सबसे यूनिक क्वालिटी थी कि उनकी सिम्प्लिसिटी और ह्यूमिलिटी। उन्होंने कभी अपने सक्सेस का घमंड नहीं किया। वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के काम करते थे, सुनते और उनके साथ टाइम बिताते। उन्होंने कभी भी अपने पोजीशन का मिसयूज़ नहीं किया, बल्कि अपने लोगों को अपलिफ्ट करने में काम किया। लेसन नंबर 5, लीडरशिप में ह्यूमिलिटी और कंपैशन इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा सर से हमें ये लेसन मिलता है कि जितना आप सक्सेसफुल बनते हो उतना ही ज़्यादा हम्बल रहना ज़रूरी है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने रूट्स भूल जाओ या लोगों को नीचे समझो। अ ट्रू लीडर वो होता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सके, और वो होता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए नहीं इंस्पिरेशन बन के उनके साथ मिल के आगे बढ़े। रतन टाटा का लेगेसी सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर बनने का तक सीमित नहीं। उन्होंने जो वैल्यूज़, एथिक्स और प्रिंसिपल्स फॉलो किया है उनका इम्पैक्ट हर जगह दिखता है, चाहे वो बिज़नेस हो या फिर फिलैंथ्रोपी। उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि लीडर का काम सिर्फ प्रॉफिट्स बनाने नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करना होता है। दोस्तों रतन टाटा की एक लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक लीडर कैसे अपने वैल्यूज़ के साथ दुनिया में फ़र्क ला सकता है। हम सबको उनके लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। हार्ड वर्क, विज़न, रिस्क लेना, फेलियर से सीखना और सबसे इम्पोर्टेंट सोसाइटी को कुछ वापस देना। तो आज के यंग लीडर्स के लिए मैसेज है कि अपनी जर्नी को फोकस के साथ साथ शुरू करो, मेहनत करो, अपनी सक्सेस से दूसरों की लाइफ में बेटर करो, क्योंकि असली लीडरशिप को मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि कुछ करना होता है। रतन टाटा सर ये सिखाते हैं कि जब आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो तो आप समाज और दुनिया को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ो।